Hello everyone, once again a very warm welcome for my every student and each of my viewers. आज हम देखने जा रहे हैं हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इकोनॉमिक्स में हमारा जो सेकेंडरी पार्ट है इंडियन कंपनी एक्ट, एज यू कैन सी ओवर हियर। पहला पार्ट था हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसे हमने लर्न आउट किया एंड दैट इज कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड वन विच वी हैव टू स्टार्ट इज इंडियन कंपनी एक्ट। ओके, this act was passed by the parliament in 2013. Clear? Earlier it was 1956. Later on it came into 2013. So the first and foremost thing for us is to learn what is a company. A company is an artificial person created by law which has a separate legal entity and a common seal for the attainment of its goals and objectives. It is an artificial person created by law. आप देखिए कि company is an आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। हमारे लॉ ने इसे क्रिएट किया है, करेक्ट, विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कानूनी रूप से वैध है, उसकी एक अलग पहचान है, साथ ही साथ अ कॉमन सील। कंपनीज के कभी अपने पर्सनल सिग्नेचर्स ना हो करके, व्हाई? बिकॉज इट इज अ जॉइंट अ काइंड ऑफ थिंग विच हैज बीन क्रिएटेड बाय अ सम ऑफ मेंबर्स, अ सम ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बोथ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स गिव इट्स कंपनी अ कॉमन सील, जो उसकी पहचान बनती है फॉर अटेनमेंट ऑफ इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स, उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। किस लिए हमारी कंपनी काम कर रही है, किस लक्ष्य के प्रति वो काम कर रही है। क्लियर? सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है गाइस, आप देखिए अंडर सेक्शन 2(20), okay, under section 2(20), क्लियर, धारा 2(20) में ये कहा गया है कि इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, साथ ही इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी, कानून ने उसे एक वैधता, साथ ही साथ एक अलग पहचान दी है। ऑल्सो इट हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लेट मी क्लियर यू आउट। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं, दे लीव एंड ज्वाइन। कोई भी परमानेंटली आपके कंपनी में या किसी भी एक्सोसिएट कंपनी में ऑन अ रेगुलर बेसिस हमेशा के लिए नहीं काम करता है। दे कम एंड गो, दे लीव एंड दे ज्वाइन। ओके, इट हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस विथ अ कॉमन सील। Clear? A common seal. A company doesn't have its own signature but has a common seal. ये यहां पर आपको बताया जा रहा है। कहां? अंडर सेक्शन 220 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। क्लियर? अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। कंपनीज के टाइप्स क्या है हमारे लिए, ठीक है? इट्स टाइप्स। सबसे पहला आप देखेंगे कि अंडर द लॉ फॉर नेशंस इंटरेस्ट,
कुछ कंपनीज ऐसी फ्रेम की गई हैं जो नेशन, हमारे देश के इंटरेस्ट यानी उसके फायदे के लिए आप कह लीजिए या उसके डेवलपमेंट के लिए, और ये फायदा और डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत, स्ट्रांग और ग्रोथफुल बनाता है। तो उसके लिए देखिए नेशंस इंटरेस्ट, फॉर नेशंस इंटरेस्ट इस टाइप की कंपनीज कौन कौन सी हैं हमारे देश में? आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, साथ ही साथ IDBI, ओके, IDBI बैंक, LIC, इन सब से क्या है, आप देखिए इनके जो कंज्यूमर्स हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट टू क्रिएट अकाउंट्स इनटू द सेम एंड गेट द प्रॉफिट्स और द इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो सेविंग्स है वो एक सिक्योर्ड मैनर में सेव्ड है। क्लियर? द सेकंड वन कम्स पब्लिक as well as private companies, public as well as private companies। इसमें देखिए क्या होगा कि साहब आपके पास में जहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि निजी, इसमें एक वर्ड यूज किया जाएगा लिमिटेड। आपने हमेशा देखा होगा हर कंपनीज के, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, 90% ऑफ द कंपनीज दे हैव अ वर्ड रिटन इन द लेटर की लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर गवर्नमेंट है तो ओनली लिमिटेड। क्लियर? दिस वर्ड डिफरेंशिएट्स द कंपनी, इट्स बीइंग अ प्राइवेट और अ पब्लिक वन। वो उसमें ही अंतर स्पष्ट कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है, दैट लिमिटेड वर्ड। क्लियर? साथ ही साथ थर्ड प्रकार की जो हम देखते हैं यहां पर जो कंपनीज आती हैं वो होती हैं आपकी सब्सिडियरी कंपनीज, यानी हम इन्हें सब्सिडियरीज के नाम से भी जान सकते हैं। सब्सिडियरीज होती हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं सिस्टर कंसर्न्स। इनका सब्सिडियरीज का यानी कि आप इन्हें सिस्टर कंसर्न्स भी कह सकते हैं, इनका होता है हाफ राइट और शेयर इन द कैपिटल। ओके, दीज आर सच यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड बाय सच मेन कंपनीज to fill up the tenders, to go for maintaining the stock, to go for delivery of the product। ये वो कुछ आप कह लीजिए कि वेज हैं, तरीके हैं जिनसे ये प्राइवेट कंपनीज अपनी सब्सिडियरीज को ओपन करके मार्केट में आगे बढ़ती हैं। दीज आर द सिस्टर कंसर्न्स। अगर मेन कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कहीं है तो उसकी जो सब्सिडियरी यानी कि जो सिस्टर कंसर्न्स है वो हर एक प्लेसेस पर एस्टैब्लिश कर दी जाती है, स्थापित कर दी जाती है। उनका हाफ शेयर होता है उनकी कंपनी में और राइट इन द कैपिटल। क्लियर? इसी के साथ साथ आप देखेंगे द फोर्थ टाइप इज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिस रिलेट्स टू वो आर्थिक रूप से अब या फाइनेंशियल वे में ऐसी साउंड कंपनीज जो कि फाइनेंस या कॉमर्स में ट्रेडिंग के लिए हैं कार्यरत, या आप कह लीजिए बैंकिंग के फील्ड में कार्यरत हैं, टू हेल्प आउट द बिजनेसमैन और द कॉमन पीपल टू सेव देयर अमाउंट एज एन इंटरेस्ट और अ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स। ओके, सो दीज वर द फोर टाइप ऑफ कंपनीज। This was the definition which we learned, and this was the section which will be used under the Indian Company Act 2013. Clear? Kindly note it down, study the same from your book. I hope you would have understood. Thank you.